समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया और सबके लिए सुसमाचार रिलीज किया, ताकि जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करे और पश्चाताप और अंगीकार करे, अपने पापों का पश्चाताप करे और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को समर्पित करे और मसीह की देह का अंग बने, उसका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर उद्धार प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण बने और वो अनंत जीवन का वारिस बने, जिससे सारी महिमा आपको मिले। आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और हम फिर से आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को सीखें, जानें और समझें जो हमारे उद्धार से संबंधित हैं। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो वो हम सब पर बनाए कर रखता है और प्रकट करता है। आज हम मुख्य बात देखिए, हम लोग नाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, परमेश्वर का नाम 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 चल रहा है। आज हम आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहे हैं, और वो गहरी बात कि बाइबल में जो पुराना नियम है, हिब्रू पार्ट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें नामों का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि पुराने नियम में जितने आप भविष्य वक्ता देख रहे हैं, सबके नाम देख रहे हैं, जैसे यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, ये सारे नामों की मीनिंग है। हर पुस्तक में, हर बाइबल की पुस्तक में आपको नाम मिलेगा और उस नाम का अर्थ भी मिलेगा। और उस नाम के अर्थ से, नाम इतना जरूरी है, जब हमारे यहां किसी भी परिवार में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माता पिता उसके नाम ढूंढते हैं और उनके नामकरण करते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि माता पिता अपने बच्चे का सरनेम ढूंढते हैं? सरनेम कभी कोई नहीं ढूंढता। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर के जो सरनेम चला आ रहा है पूर्वजों का, वो सरनेम बच्चे के नाम के आगे जुड़ जाता है, और जिससे ये पता चलता है कि बच्चा इस परिवार को बिलोंग करता है। चाहे नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन सरनेम इस बात का प्रमाण है कि वो किस परिवार को बिलोंग करता है। परमेश्वर का नाम जब हमारे नाम में जुड़ जाता है, तभी ये प्रमाणित होता है कि हम परमेश्वर के परिवार से बिलोंग करते हैं। नाम का बहुत मतलब है। आज नाम के ऊपर बहुत खास बात आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि बाइबल में कितने रहस्य हैं। इतने रहस्य हैं, हम अपनी सारी जिंदगी उन रहस्यों का अध्ययन कर लें फिर भी रह जाएंगे और हम इस दुनिया से चले जाएंगे। इतने रहस्य हैं बाइबल के अंदर, और इन रहस्यों को बहुत आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा के सामने आप समर्पण नहीं करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 5 में छिपा हुआ रहस्य, उत्पत्ति की पुस्तक में जो यीशु मसीह के जन्म से 1400 वर्ष से भी अधिक समय पहले लिखी गई थी, उसमें परमेश्वर की उस योजना के बारे में विशिष्ट जानकारी है, जिसके तहत उन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजकर संसार का उद्धार किया। इस बात का कोडेड लैंग्वेज में वहां पर कुछ एक रहस्य छिपा हुआ है। कभी आप बाइबल पढ़ डालिए, आपको कभी नहीं मिलेगा आप, क्योंकि जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उस भाषा में बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेज जो पुराने नियम की, वो हिब्रू लैंग्वेज है, इब्रानी भाषा। और हिब्रू भाषा जो है वो रहस्यमयी भाषा है। हिब्रू भाषा का इंग्लिश या किसी भी अन्य भाषा में पूर्णता अनुवाद संभव नहीं है। आप किसी हिब्रू लैंग्वेज को या ओल्ड टेस्टामेंट को आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो आप उसको पूरी तरीके से कभी भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है कि आप उसके हर वर्ड के रूट तक जाना होता है।
लेक्सिकॉन का यही मतलब होता है, उस वर्ड का, उस शब्द का रूट क्या है और फिर उसके बदलता स्वरूप क्या है और आज इंग्लिश और हिंदी में उसका क्या अर्थ है, ये आता है और इसको बोलते हैं लैंग्वेज स्टडी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत अध्ययन का विषय है। हालांकि इतना विस्तृत अध्ययन तो कोई भी नहीं कर सकता, असंभव ही है। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम लोगों को जो मिलता है ये हमारी खूबी और लियाकत, हमारी बुद्धि और हमारी समझ से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। वो मुद्दे की बात हमको सिखाता है। इसलिए कुछ लोग प्रस्तुत परिभाषाओं से असहमत हो सकते हैं, लेकिन परिभाषा नाम या नाम के पीछे के विचार की व्याख्या है। उत्पत्ति 5 में आदम से नूह तक की वंशावली और प्रत्येक नाम का अर्थ इस प्रकार है। देखिए, अब आप 5 अध्याय खोलिए उत्पत्ति का। उत्पत्ति के 5 अध्याय में हम चलते हैं और यहां पे हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं वो देखिए। 5 अध्याय में आदम की वंशावली ऊपर हेडिंग है और फिर 5 से लेकर जहां 6 अध्याय का आखिरी 32 पद है ना, 5 अध्याय का आखिरी पद है 32 पद, फिर 6 अध्याय शुरू हो रहा है। ये पूरी वंशावली में आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम शेत रखा। अब ये काइन और हाबिल पीछे रह गए, आगे बढ़ गए। हाबिल को मार दिया, हाबिल के बाद की कहानी शुरू हो रही है। ये हमने आपको जीनियोलॉजी में बताया था ना कि मसीह की वंशावली, परमेश्वर के पुत्र की वंशावली कैसे आ रही है। अब ये देखिए, आदम के बाद दूसरा नाम आता है शेत। शेत के बाद, शेत से पैदा हुआ एनोश, और इसके और भी बेटे बेटियां हुई, लेकिन शेत के बाद एनोश को पकड़ा। एनोश के बाद आता है केनान, और केनान के बाद आता है महलील, महलील के बाद आता है येरेद, और येरेद के बाद आता है हनोक, और हनोक के बाद आता है मत्तूशेला, और मत्तूशेला के बाद आता है लेमेक, और लेमेक के बाद आता है, लेमेक के बाद मत्तूशेला, मत्तूशेला के बाद लेमेक, लेमेक के बाद नू। अब ये हम आ गए 28 पद में, नू तक आ गए, और नू के बाद लेमेक का दिया है वो कितने वर्ष जीवित रहा, मर गया। तो यहां पे आप देखिए तो आपको 10 नाम मिलेंगे ये पूरे चैप्टर में, 10 नाम। अब इन 10 नामों के अर्थ क्या है, नाम के ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इन 10 नामों का अर्थ, पहला नाम है आदम, आदम का मतलब होता मनुष्य। फिर दूसरा नाम है सेत, शेत का मतलब होता नियुक्त। एनोश, तीसरा नाम है एनोश, एनोश का मतलब होता नश्वर। चौथा नाम केनान, केनान का मतलब होता दुख। पांचवा नाम है महालेल, इसका मतलब होता धन्य ईश्वर। छठा नाम है जेरेद, नीचे आएगा, इसके नाम का मतलब है। सातवां है हनोक, हनोक का मतलब होता शिक्षा। और फिर 8वां नाम है मत्तूशेला, उसकी मृत्यु। लेमेक का मतलब है निराश, और नू का मतलब है विश्राम। अब आपको एक झलक दिखा देते हैं, बाकी के नाम की तो मीनिंग नहीं दी गई है, लेकिन आखिरी नाम जो नू का है उस पर आप आइए 5 अध्याय में, 5 अध्याय का पद पढ़िए, 28 पद से पढ़िए। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तो उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम नू रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में, उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा, यानी विश्राम देगा। शांति का मतलब यहां पे विश्राम है। अब आप देखिए, नू के नाम का मतलब विश्राम, इसका मतलब सारी मीनिंग सही है, ठीक, हिब्रू से ये मीनिंग है। अब इसको हम जोड़ के आपको बताते हैं कि इसका मतलब कैसे पूरा होता है। 10 नामों में से प्रत्येक नाम का एक एक करके अनुवाद इस प्रकार है।
मनुष्य को नश्वर दुख सौंपा गया, मनुष्य को नश्वर दुख सौंपा गया। ईश्वर शिक्षा देने के लिए अवतरित होंगे। उनकी मृत्यु निराशा में डूबे लोगों को विश्राम प्रदान करेगी। ये किसके विषय में है जी? यहां पर कुछ भेद छिपा हुआ था। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसे गुप्त सिग्नेचर करके रखे हैं अपने वचन में, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों को पवित्र आत्मा दिखाएगा और वे इन बातों को एक्सेप्ट करेंगे और वे ही परमेश्वर की महिमा के पात्र बनेंगे। तो ये उत्पत्ति के 5वें अध्याय में यीशु की कहानी सृष्टि के आरंभ में आदम से लेकर यीशु के पृथ्वी पर भेजे जाने से लगभग 2000 वर्ष पहले के नूह तक के ये नाम परमेश्वर की अपने बच्चों को वापस पाने की योजना को रेखांकित करते हैं। इतना ही नहीं, ये मसीह की दिव्यता या डिविनिटी का एक उदाहरण भी है कि वो डिवाइन क्यों है, क्योंकि वो आरंभ से आ रहा है, उत्पत्ति से आ रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि यीशु मसीह नए नियम में प्रकट हुआ, लेकिन वो उत्पत्ति से ही रहा है, मनुष्य का मूल है वो। परमेश्वर के नाम का महत्व, परमेश्वर के नाम का महत्व क्यों है? सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। नीति वचन 18 अध्याय और उसका 10 पद। यहोवा का नाम ये गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब घटनाओं से दुर्घटनाओं से बचता है। अब देखिए ये किस में भागता है? नाम में, बिल्डिंग में नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां नाम की बहुत गहरी मीनिंग है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द कंसिस्टेंटली राइचस मैन अपराइट एंड इन राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो जिसका परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही संबंध स्थापित हो गया है, दैट इज कॉल्ड अ राइचस पर्सन, उसी को धर्मी बोला गया। वो रन्स इनटू इट एंड इज सेफ, हाई अबव इविल एंड स्ट्रॉन्ग, यानी दुष्टता से वो इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो सारी दुष्टता से ऊपर उठ जाता है। परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, एक ऊंची मीनार है। अब आप देखिए, मीनार और नाम ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई कहां? उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़िए। 1 से 4 पद। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, देखिए क्या था? पीपल कॉल्ड अनदर पीपल, लोगों ने दूसरे लोगों को बुलाया, आओ हम। इसका मतलब होता अर्थात एकत्रित होने का आह्वान। ये सब इकट्ठे हो गए, एक मन के हो गए और इन्होंने एक यानी सामूहिक जिम्मेदारी ली। सामूहिक जिम्मेदारी याद रखिएगा, एक सिंगल पर्सन से दुनिया में कभी कुछ होता नहीं है। यहां पे सामूहिक जिम्मेदारी से ही आप बचेंगे और सामूहिक मूर्खता से ही आप नष्ट होंगे। तो मेजॉरिटी गलत होगी और मेजॉरिटी के कारण सब पिसेंगे। ये फॉर्मूला आप निश्चित रख लीजिए। आप अपनी दुनिया अलग बना नहीं सकते, आप बचेंगे नहीं अगर आप इस संसार में हैं, क्योंकि सामूहिकता में बल माना जाता है और उसी में आदमी फंसता है। इन्होंने कहा आओ हम मिलकर एक है? आओ हम ईंटें बना बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने
और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और मिट्टी के गारे के स्थान पर और मिट्टी के गारे के स्थान पर चूने से काम किया लिया। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक मीनार बनाए। काहे के लिए बना रहे थे? नहीं, नाम भी है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जो सुरक्षा प्रदान करने वाला नाम है कि हम लोगों के लिए मानवता की सुरक्षा को प्रदान करने के लिए काम करें और इस तरीके से हम अपना नाम करें कि देखो हमने मानवता को बचाया। भावना देखिए क्या थी। आज हर आदमी मसीह बन रहा है, मसीहा। हम बचाएंगे दुनिया को, हम बचाएंगे दुनिया को, हम बचाएंगे दुनिया को। सब अपना अपना मॉडल लेकर खड़े। पूरी दुनिया में आपस में झगड़ा क्यों हो रहा है? सब चाह रहे कि मेरा मॉडल मान्य हो। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट में सब अपना अपना मॉडल लेकर खड़े, सब अपना अपना मॉडल लेकर खड़े और सब उद्धारकर्ता बन रहे कि देखो हम लोगों को कैसे बचाएंगे, देखो हम लोगों को कैसे कर रहे हैं, हम मानवता को कैसे बचा रहे हैं। और कोई नहीं बचा रहा, ये सब अपनी गद्दी बचा रहे हैं। नेम, फेम, मनी। हम आपको वो चीज दिखा रहे कि आप संसार की लीडरशिप देखिए और फिर आप कलीसिया की लीडरशिप देखिए, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है दोनों सेम। अंतर हो तो बताइए। दोनों अपनी गद्दी के लिए, दोनों अपने स्वार्थ के लिए, दोनों नेम फेम मनी के लिए। ये सारी चीजें एकदम इक्वल हैं। अब आप बताइए उद्धार कौन देगा? अरे उसको जानेंगे तब ना, जानेंगे, समर्पित होंगे। एक लंबा प्रोसेस है। शर्तें लागू, कल बताया था ना, इफ, यदि वो काम यदि में फंसा है। जिस दिन आपने अपना 100% संपूर्ण समर्पण कर दिया और उसके प्रति समर्पित हो गए और उसके वचन में लीन हो गए, बचाएगा वो। लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की बातें आपको अपनी ओर आकर्षित करनी है। हमारे कान में आवाजें सब जाएंगी, लेकिन हमारा जो फोकस है वचन से कभी नहीं हटता। ये सिद्धि है। आपको इस लेवल तक सिद्ध होना है कि दुनिया की सारी चीजों के बावजूद आपका फोकस आपके उद्धारकर्ता से बिल्कुल भी ना हटे, परमेश्वर के वचन से बिल्कुल ना हटे, आप केंद्रित रहें। यही सिद्धि है। उन्होंने ये मीनार बनाना अपनी मीनार बनाना अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का, यानी मानवता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आओ हम मीनार बनाएं, टावर। और ऐसा टावर बनाएं कि दोबारा अगर जल प्रलय आए तो हम मानवता को, मनुष्य जाति को बचाएं और हम परमेश्वर से कहें देखो हमने अपने आप को जल प्रलय से बचा लिया। इक्वालिटी विथ गॉड, कंपटीशन विथ गॉड, परमेश्वर के तुल्य होने की यही शुरुआत वहां से हुई है और आज यही चल रही है संसार में। बाबुल की मीनार, आगे पढ़ दीजिए कि आओ हम एक मीनार और एक शहर बनाएं और ऐसा करके इस प्रकार मीनार बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना ये मानवता को बचाकर हम अपना नाम करें। ऐसा न बता के छोड़ दीजिए भाई, इतने में यानी इसका पूरा नाम के लिए मीनार बनाना। और परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में सुलेमान ने क्या लिखा? परमेश्वर का नाम एक दृढ़ मीनार है। अब दो मीनारें हो गई। एक वो मीनार जो आप बना रहे हैं, आपकी विश्वास की मीनार, और एक वो मीनार जो परमेश्वर के नाम की मीनार है। आप बताइए आप कहां खड़े हैं, कौन सी मीनार बना रहे हैं? बाबुल की मीनार बनाने का उद्देश्य गर्व और आत्म प्रशंसा से, यानी खुद की प्रशंसा, सेल्फ ग्लोरी, आत्म प्रशंसा था उसका उद्देश्य जो था, आत्म प्रशंसा था। बाद में नबूकदनजर जो एंटी क्राइस्ट जिसको दिखाया गया है बाइबल में,
उसने क्या किया, अपने लिए बड़ा मजबूत शहर बनवाया और घमंड किया। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। दानियेल नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 30 पद। जो पहला बेबीलोन बना ये इराक में थी जगह, शिनार जहां पे दिखाया जा रहा है, दैट प्लेस इज इन इराक। प्रेजेंट में जो इराक है वहां अभी भी बेबीलोन शहर है। हाँ जी, बाइबल में जो कुछ भी दी जा रही है वो आज भी एग्जिस्ट करती है जी। 30 दानियल 4 अध्याय का 30 पद। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? नबूकदनेस्सर बादशाह क्या कह रहा है, 29-30 पढ़ दीजिए। 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया। ये वचन राजा के मुंह से, उसके मन में ये विचार आया, मुंह से निकलने भी ना पाया कि ये आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। देखिए परमेश्वर कैसे तुरंत न्याय करता, और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। बस आगे का छोड़ दीजिए, घर में पढ़ लीजिएगा। अब आप ये देखिए कि घमंड जैसे ही आता है पतन वैसे ही आता है ना। बेबीलोन बाइबल में मनुष्य के घमंड और परमेश्वर के विरोध से जुड़ा हुआ। जब जब मनुष्य खुद घमंड करेगा कि हम बचा लेंगे अपने आप को, हम सारी मानवता को बचाएंगे, हम सारी महामारी आई, सारे राजनेता खड़े हो जाते हैं कि हम मानवता को बचाएंगे। करना क्या चाहिए? जब वो गॉडली होंगे तभी तो वो परमेश्वर की बातें करेंगे। जब वो गॉडली नहीं होंगे तो वो अपना बल, अपना प्रताप, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करेंगे ही करेंगे ना। इसी से ये क्लियर कट है कि हम गॉडलेस ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं। और आज देखिए तमाम लोग, बड़े बड़े बीमा राशियां चल रही हैं और लोग पहले से अपनी बीमारियों का, अपने बुरे हालातों का बीमा करवा रहे हैं। ये विश्वास का कार्य हो रहा है या ये परमेश्वर के विरुद्ध अपने बचाव का कार्य हो रहा है? आप सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ करने के बाद भी आप निपट जाएंगे, कुछ नहीं हो पा, आपके बीमे से भी कुछ नहीं होगा, उस राशि से आपका कोई फायदा नहीं होगा। लोग फायदा उठाएंगे क्योंकि ये तो व्यापार है, दुनिया व्यापार में बिलीव करती है और इसलिए वो आपको ऐसी भावना में डालेगी डरा डरा के कि आप इन चीजों में ले लें, उससे स्कीम में आ जाएं। ये सब प्रकाशित वाक्य में खोल के बताया जा रहा, दिखाया जा रहा है। आत्मिक होंगे तो आप देख पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, यशाया नबी की पुस्तक उसका 47 अध्याय 47 चैप्टर और उसका 8 पद पढ़िए। यशाया 47 और उसका 8। इसलिए सुन तू जो राग रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है, इसलिए सुन, तू जो राग रंग में यानी एंजॉय कर रहे हैं, राग रंग में उलझी हुई है, निडर बैठी रहती है और अपने मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं है। मैं विधवा के समान ना बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे। ये संसार की आत्मा है।
स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। आप इसको बाइबल पढ़ेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, ये बेबीलोन है। बेबीलोन के लोग, बेबीलोन का सामूहिक सोच, संसार के लोगों की सामूहिक सोच। और ये आपको इसकी हेडिंग मिल जाएगी 47 में, ऊपर क्या लिखा है? बेबीलोन को दंड। जब परमेश्वर इसको दंड देगा ना, तब आप देखेंगे, वही प्रकाशित वाक्य में दंड मिलेगा, हमेशा के लिए इसको मिटा दिया जाएगा। संसार के लोग अपने बल, अपने वैभव, अपने श्रृंगार, अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, इन चीजों पर गर्व करते हैं और परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध है ये सब चीजें। ये गॉडलेस नेचर है। और इसके बाद लिखा है, सुन, ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन में तुझ पर आ पड़ेंगे। तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी ये तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेंगे। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं, परंतु तेरी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण ना कर सकेगी। अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। और आप अंत की भविष्यवाणियों में देखिए कि संसार के लोगों पर अचानक विपत्ति आएगी, कोई बचाव का रास्ता नहीं। एंडिंग पार्ट यही दिखा रहा। बेबीलोन का मतलब होता है स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, और ये सामूहिक सोच को दिखाता है। हमारे देश में लोगों की सामूहिक सोच क्या है? अरे देखा जाएगा, निपट जाएंगे सब। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 50। ये सिंगल पर्सन का नहीं, यहां पे सब सामूहिक राष्ट्रों में, देशों में ये सोच चल रही है। वहां के मैक्सिमम लोगों का ये है कि अरे कुछ नहीं, ऐसा ऐसे ही होगा, ऐसे ही रहा है शुरू से, ऐसा होता है या कुछ नहीं हुआ आज तक। 50 अध्याय का 24 पद पढ़िए। परमेश्वर द्वारा बेबीलोन का न्याय। हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया, तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। देखिए, एक नाम बार बार आ रहा पूरी बाइबल में, यहोवा। यहोवा नाम ध्यान रखिएगा। परमेश्वर का पुराने नियम में जो नाम यहोवा है, वही नाम नए नियम में यीशु हो गया, क्योंकि वो प्रकट हो गया, उस समय प्रकट नहीं हुआ था। यहोवा का मतलब होता है आई एम दैट आई एम, मैं हूं, मैं वही हूं। तो मैं हूं का मतलब आई एम ऑलवेज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, मैं प्रेजेंट हूं, मैं उपस्थित हूं। और यीशु का मतलब है बचाने वाला। और आज बचाने वाला उपस्थित है, लेकिन लोग बचना नहीं चाहते। इसी 50 अध्याय का 29 पद पढ़िए, 29 वर्ष। सब धनुर्धारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठा करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने ना पाए, उसके काम का बदला उसे दो जैसा उसने किया है, ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा है इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इज़राइल का, देखिए, इज़राइल हमेशा यहोवा के नाम से जुड़ा हुआ है। यह एंड तक ऐसे ही रहेगा, इसको कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ साथ इसी का 32 पद पढ़िए। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर ना उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया है वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। द नेम ऑफ गॉड। परमेश्वर अपना बार बार नाम, भविष्यवाणी में बार बार एक नाम, बार बार एक नाम बता रहा है। और इसी के साथ साथ
प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय का 4 से 6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 4 से 6। ये स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्याभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम, देखिए फिर नाम आया, नाम कितना जरूरी है। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता, मदर ऑफ। भेद, भेद का मतलब मिस्ट्री। ये मदर ऑफ हार्लेट है। हार्लेट का मतलब होता है वेश्या, और घृणित वस्तुओं की माता, यानी मातक मतलब क्या, पैदा करने वाली। सारी दुष्टता संसार की आत्मा के द्वारा पैदा होती है। ये संसारिकता जो है ना, ये ऐसी आत्मा है, संसार की आत्मा, कि ये बच्चा जो नया पैदा होता है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है वो दूषित हो जाता है। ऐसे वातावरण है ये। आप उसको कहीं ले जाइए दुनिया के किसी कोने में कि मेरा बेटा यहां नहीं बिगड़ेगा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना बिगड़े। स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, संसार का इफेक्ट देखिए आप, संसार की आत्मा का। अब यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गई, आपने कुछ देखा समझा। डैनियल की पुस्तक 5 अध्याय के 1 से 4 पद में यह बताया जा रहा है कि साइरस राजा ने क्या किया था कि वो परमेश्वर के, जब ये लोग यहूदियों को बंदी बना के ले गए तो वो मंदिर के सारे पात्र ले गए थे। जो मूसा का तंबू बाद में सुलेमान का मंदिर बना था, उसमें परमेश्वर के भवन के वो पात्रों को ले गए, तो उसमें दारू पी, नशेबाजी की और गलत काम किए वहां वेश्याओं के साथ। तो परमेश्वर की ओर से एक हाथ आया और लिखने लगा। परमेश्वर तुरंत न्याय करता है, और यही चीज वहां पर आपको लिखी मिलेगी। बेबीलोन मूर्ति पूजा और झूठे धर्म का अड्डा था। बाबुल, बेबीलोन के 2 अर्थ है, बाबुल के 2 अर्थ हैं बाइबल में। पहला अर्थ परमेश्वर का द्वार, हमने आपको बताया था ना, देवता का द्वार, ईश्वर का द्वार, परमेश्वर का द्वार। उसका निर्माण करने वालों ने यही सोचा होगा। ये नाम हिब्रू भाषा में भ्रमित करना यानी गड़बड़ी भी है, जिसको परमेश्वर का द्वार समझकर लोग गर्व कर सकते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में गड़बड़ी मात्र है। परमेश्वर अंततः मनुष्यों की ऐसी सभी घमंडी उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे और उनके घमंड को धूल में मिला देंगे। लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय, लेव्य व्यवस्था और उसका 26 अध्याय, 26 अध्याय, 26 अध्याय का 18 और 19 पद पढ़ेंगे। और यदि तुम इन बातों के लिए, और यदि तुम इन बातों के लिए, बातों के उपरांत भी मेरी सुनो। 18 और 19 है ना? हाँ, 18 और 19। यदि तुम इन बातों के उपरांत, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी सुनो, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। नहीं, यहां पे फिर गलत हो गया। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो। आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी नहीं मानते, ये कह रहा वो। तुम सुनते रहो, ना मानो, नहीं सुनोगे तो मैं अब तुम्हारा पनिशमेंट 7 गुना बढ़ा दूंगा, 7 टाइम्स हाई। मैंने आपको पहले बोला था ना कि परमेश्वर के साथ आप जितना ढिठाई करेंगे उतना आपकी समस्याएं बढ़ेंगी और हल कहीं नहीं निकलेगा। चाहे करके देख लो, रहो ऐठे। यही बात यहां पर लिखी जा रही है। तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा, और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा।
और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल बना दूंगा। यानी ना जमीन पे तुम्हारा कोई काम बनेगा और ना प्रार्थना, वहां ऊपर आकाश लोहे का हो गया, इसका मतलब तुम्हारी प्रार्थना भी वहां तक नहीं पहुंचेगी और जमीन पे भी तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। करके देख लीजिए, ये यहोवा का वचन है, नाम ही काफी है। उस जमाने के लोग क्यों डरते थे? पूरी दुनिया के लोग इज़राइल के परमेश्वर का आदर करते थे और घबराते थे। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने इज़राइलियों के जीवन, कहता था ये अपने लोगों को पनिशमेंट नहीं, यानी छोड़ता नहीं, इन्हें भी पनिश कर देता है अगर उसके नाम का अनादर करते हैं। तो वो लोग भी करने लगे आदर। आपको मालूम है कैसे आदर कराया जाता है? परमेश्वर कैसे आदर कराता है अपने बच्चों को? इतना हार्ड, यानी इतना डिसिप्लिनरी एक्शन उनके ऊपर करता है कि आसपास के लोगों को पता चल जाता है इनका परमेश्वर बहुत डिसिप्लिन वाला है। इसलिए, और दुनिया के मालूम ईश्वर को लोगों ने क्या, दुनिया के लोगों को आप देख लीजिए जिसकी वो आराधना कर रहे हैं कितने इनडिसिप्लिन्ड है। शहर की व्यवस्थाएं खराब कर रहे हैं, सब जहां देखो सब पब्लिक चल रही है वहीं पर सब जुलूस निकाल रहे हैं, सड़कों पे घेर घेर के वो कर रहे हैं। ये सब क्या है? कौन सा ईश्वर? सच्चे ईश्वर को जानना तो यहां देखो, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शहर सुचारू रूप से चले। तुम्हें परमेश्वर बंद कोठरी में मिल सकता है तो ये सड़कों पे करना जरूरी है क्या? ये दिखावे करते हैं, यही चीज है, वो अपना प्रतिफल पा जाते हैं, बस इसी में वाहवाही हो जाती है। और तुम्हारा बल अकारथ गंवाया जाएगा क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज ना उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल ना देंगे। देखिए, अनफ्रूटफुल हो जाएंगे, आपका जीवन अनफ्रूटफुल हो जाएगा। आप परमेश्वर की ना मानी, जब आप इजरायली लोग परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे, उसकी आज्ञाएं नहीं मानते थे, तो परमेश्वर का मैं तुम्हें 7 गुना दूंगा। ये अन्य जातियों से नहीं बोल रहा है, ये अपनी प्रजा से बोल रहा है, इजराइल से। इतना हार्ड है, इसीलिए नए नियम में लिखा है परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है और जिसे बेटा बना लेता है उसे कोड़े लगाता है, ताकि सब जातियां देखें, सब राष्ट्र देखें कि परमेश्वर कितना डिसिप्लिन में रखता है अपने लोगों को। एक पद और निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, नीति वचन 15 अध्याय का 25 पद। नीति वचन 15 अध्याय का 25 पद। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। यहोवा अहंकारियों के या घमंडियों के घरों को कैसे? घरों में इतने झगड़े होते हैं, इतने आपस में खींचातानी होती है, मकान जो होता है वो बिक जाता है, रिश्ते बिखर जाते हैं और बहुत सी मौतें हो जाती हैं, सब तितिर बितिर हो जाता है, ढा देता है। यहोवा घमंडियों के घरों को ढा देता है, परंतु विधवा की सीमाओं को, विधवाओं पर और अनाथों पर अनुग्रह करता है। ये परमेश्वर का वो है, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं है। विधवा के पास पति नहीं और अनाथ के पास पिता नहीं है, यानी जिसका कोई नहीं उसका परमेश्वर है जी। इसके बाद 16 अध्याय का 18 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 16 अध्याय का 18 पद। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले, जब आपके अंदर घमंड आने लगे तो समझ जाइएगा कि अगर आपको गर्व आ रहा, गर्व का मतलब होता है प्राइड, किसी को अपनी जॉब का, किसी को अपनी बचत का, किसी को अपने बल का, किसी को अपनी बुद्धि का गर्व होता है, और जब गर्व आता है तो विनाश लाता है, और ठोकर खाने से पहले घमंड आ जाता है। जब गर्व घमंड में बदल जाता है, घमंड एक ढीठ अवस्था हो जाती है कि मुझसे, मेरे आगे कोई नहीं है कुछ, मैं किसी की नहीं मानता। फिरौन ने क्या कहा था कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी मानूं, मैं नहीं मानता उसको। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको हम ऐसा सबक सिखाया कि उसको मानना पड़ा कि नहीं, परमेश्वर है।
एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा नबूकदनेस्सर के बारे में। आपको एक और पद पढ़ाते हैं, डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 37 पद पढ़िए। घमंड करने के कारण उसको उसी समय उस पर न्याय आया और परमेश्वर ने उसको क्या किया? नष्ट नहीं किया, सबक सिखाया। और परमेश्वर के वचन में वो है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को, अरे अब स्वर्ग का राजा हो गया। पहले वो अपने आप को अब सबसे महान बता रहा था और अब कह रहा मैं स्वर्ग के राजा को, यानी परमेश्वर को राजा कह रहा है। स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। अनुभव आ गया इसको, मालूम क्या? वो मनुष्यों के बीच से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। ये मैंने आपके सामने इसका पद पढ़ा है 33। तब उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, 34 पद है, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। बुद्धि बिगड़ गई थी। घमंड क्या करता है? बुद्धि को बिगाड़ देता है, माइंड। और इसका माइंड फिर ठिकाने पे आ गया जब इसने परमेश्वर की ओर देखा। आप कहां देख रहे हैं? किसकी ओर देख रहे हैं? किस चीज पे आप नजर टिकाए कि वो हमें बचाएगा? सारे विकल्प फेल हो जाएंगे। बार बार बता रहे, परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट दिखाता है कि दुनिया में अनुभव करके देख लीजिए आप। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 पद। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा, मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। 18वां, मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। अंत की भविष्यवाणियां हैं ये। अंत में लोग भागेंगे, सब नष्ट होगा, यूं हिलाएगा। लिखा है ना, ये सब चीजें हिलाई जाएंगी, केवल स्वर्ग की नहीं, पृथ्वी और स्वर्ग सब हिलाया जाएगा। और उसी समय का ये भविष्यवाणी कर रहा है कि पूरी दुनिया के सबके होश ठिकाने आ जाएंगे, बहुत लोग मरेंगे इसमें। ये बहुत भयानक विनाश बोला गया इसको। उस दिन 20वां पद, उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगादड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। लोग कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वो कहने लायक बचेंगे तब तो कुछ कहेंगे। तुम लोगों से क्यों डरते हो? तुम अपना रास्ता सत्य के मार्ग में बढ़ो। और अंत की भविष्यवाणी ये यीशु मसीह की सेकंड कमिंग को दिखा रहा कि वो जब आने वाला होगा, तब देखिएगा लोग कैसे भागेंगे, भगदड़ मचेगी। ऐसा भयानक वो होगा कि लोगों की समझ में नहीं आएगा कहां छिप जाएं, क्या कर लें। यशायाह 25 अध्याय का 11 पद पढ़िए। यशायाह 25 अध्याय का 11 पद। वो उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा, जैसे कोई तैरते तैरते समय हाथ ऐसे फैलाते हैं ना, ऐसे फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए समय तैरते हुए फैलाए, परंतु वो उसके गर्भ को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को
निष्फल कर देगा। ये संसार के शासकों के बारे में बोला जा रहा है, स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद यिर्मयाह 13 अध्याय का 9 पद पढ़िए। यिर्मयाह 13 अध्याय का 9 पद। इसी प्रकार इसी प्रकार से मैं यहूदियों का घमंड और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। नहीं, यिर्मयाह 13 अध्याय का 9 पद। इसी प्रकार से मैं हाँ, यहूदियों का 8वें पद से पढ़िए। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा घमंड नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हठ पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उसकी उपासना करते हैं और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लूंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। ये इजराइल के लोगों को बोल रहा है, इजरायली लोगों को। वो लोग ये करते थे ना, परमेश्वर का वचन सुनने से हमेशा इनकार करते हैं। ये मनुष्य की एक टेंडेंसी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन लोगों को अच्छे नहीं लगते। डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, और वो डिसिप्लिन उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। आज के लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं। आजकल के लोगों को मीठी मीठी बातें करो, आशीष मिलेगी, ये वाली बातें करो, अच्छी अच्छी समाचार दो, गुड न्यूजेस, विश दो कि तुम्हारा भला हो, वो ये सब सुनना मांगते हैं। लेकिन नहीं, वो सच्चाई और वचन नहीं सुनना मांगते। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इजराइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने नहीं माना। परमेश्वर का नाम धारण करना परमेश्वर की नजर में बने रहने के समान है, भाग नहीं पाओगे। एक बार अगर अंगीकार कर लिया और तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हो, तो पनिशमेंट बना रहेगा। पश्चाताप, अंगीकार बहुत जरूरी चीज है। यिर्मयाह 49 और उसका 16 पद पढ़िए। यिर्मयाह 49 और उसका 49 का 16। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए। हाँ, 49 का, एक मिनट मैं भी निकाल लूं, मैं गलत उस पर पहुंच गया था। 49 का 16। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, धोखा दिया है। चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की वाणी, कहीं भी ऊंचे पर चढ़ जाओ, बाबुल की मीनार बना लो, वो वहां से उतार लाएगा नीचे पनिश करने के लिए। परमेश्वर से बड़ा कोई है नहीं। और वो परमेश्वर कौन है, ये भी बहुत मुख्य बात है। सपन्या नबी की पुस्तक निकालिए, माइनर प्रॉफिट्स में है। सपन्या 2 अध्याय और उसका 8, 9, 10 पद पढ़िए। सपन्या मिला? हाँ, 2, 8, 9, 10। मोआब ने जो मेरी प्रजा की नाम धराई और अम्मोनियों ने जो उसकी निंदा करके उसके देश की सीमा पर चढ़ाई की, वो मेरे कानों तक पहुंची है। इस कारण इजराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, निश्चय मोआब सदोम के समान, अम्मोनी अमोरा के समान बिच्छू पेड़ों के स्थान और नमक की खानियां हो जाएंगे और सदैव उजड़े रहेंगे। सदोम अमोरा को ऐसा उजाड़ा, आज तक उजड़ा हुआ है।
मेरी प्रजा के बचे हुए मेरी प्रजा के बचे हुए उनको लूटेंगे और मेरी जाति के शेष लोग उनको अपने भाग में पाएंगे। ये उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी है। यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वो पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। अपने अपने स्थान से। अब पूरी दुनिया जैसे लग रहा है टीवी पे देखेंगे और सब अपनी अपनी जगह से दंडवत करेंगे। जाने की हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। एक और पद निकालिए, याकूब की पत्री, नए नियम में आ जाइए। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद। नाम का महत्व समझ रहे हैं ना। बाबुल की मीनार अपना नाम करने के लिए कर रहे थे कि ईश्वर के तुल्य अपने आप को दिखाएं और अपना नाम करें। मानवता को बचाने का प्रयास मनुष्यों का सामूहिक रूप से, और एक तरफ परमेश्वर के नाम की सामर्थ्य मनुष्यों के बचाव के लिए काम करती है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों के विरुद्ध रहता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाए। शैतान का सामना तुम तब तक नहीं कर। शैतान मालूम क्या है? संसार की आत्मा। तुम इसका सामना करने लायक हो नहीं। परमेश्वर के पहले अधीन हो जाओ, तब परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए होगा कि तुमको परमेश्वर के अधीन बने रहना है। परमेश्वर के अधीन बने रहो, बस कुछ नहीं। शैतान का सामना करने का मतलब रेजिस्ट, इंग्लिश में लिखा रेजिस्ट द डेविल, यानी उन कामों का को आप ना करो, दुनिया कर रही करने दो, आप रेजिस्ट करो, हम नहीं करेंगे। रेजिस्ट द डेविल का मतलब यही होता है, मैं नहीं करता, आप करना हो करिए, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी को मना नहीं करते, आप करो, लेकिन हम नहीं करेंगे। यही है सच्चाई। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला पत्रस 5 अध्याय, पहला पत्रस 5 अध्याय, 5 अध्याय का 5 पद। इसी प्रकार हे युवको, नवयुवको, हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बार बार किस पर अनुग्रह करता है? आप दीन नहीं है, आप नम्र नहीं है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, अपने पापों का अंगीकार कीजिए, मैंने बहुत किए और मैं करता जा रहा हूं, मैं पापी स्वभाव का मनुष्य हूं, प्रभु मेरे आपके अनुग्रह की जरूरत है। उसके सामने दीन बनिए, अपने आप को शून्य कीजिए। दीन बनने का मतलब ये, आप होंगे अपने लिए तोप समझते होंगे अपने आप को, आप अपना ज्ञान भी शून्य कर दीजिए। प्रभु मैं तो अनाड़ी हूं, अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझ पर देखिए। आप उसके सामने ज्ञानी बनकर नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान और मनुष्य के ज्ञान दोनों आसमान और जमीन का अंतर है। तो आप स्वर्ग के परमेश्वर के पास जमीनी ज्ञान के द्वारा हाजिर नहीं हो सकते। इसे आपको उतारना पड़ेगा, निकाल दीजिए उस ज्ञान को जो परमेश्वर की उपस्थिति में मान्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 7 और 8 पद, 18 अध्याय उसका 7 और 8 पद। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतना ही उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी।
इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। किससे लड़ोगे? ये बाबुल का पतन दिखाया जा रहा है। दुनियावी जो दुनियादारी चल रही है ना, दुनिया के, ये सब धराशायी होकर सब खत्म हो जाएगा मसीह के आने पर। इसलिए उसके आने से पहले क्या तुम तैयार हो कि वो आ जाए? तुम नष्ट तो नहीं हो जाओगे? मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको मैं एक झलक दिखाता हूं कि ये सोचना कि यीशु मसीह, एक तो ये है कि भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह आ रहा है, तो डरना चाहिए। मालूम क्यों? क्या आप तैयार हैं? मलाकी की पुस्तक निकालिए, मत्ती से पहले, और 4 अध्याय उसका खोलिए। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, परमेश्वर का महान दिन। नहीं, प्रभु के आगमन का दिन। हाँ, प्रभु के दिन का आगमन। इसको पढ़िए, पहला पद। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक, हाँ, उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, उसके आने पर सब नष्ट हो जाएंगे दुष्ट लोग। तो क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आ जाए? हैं? हाँ, देख कह रही है यस। इसको भी यही नहीं समझ में आया कि आपकी दशा देखिए क्या है। अरे जिसने अपने, मान लीजिए हाई स्कूल का एग्जाम, आप तैयार है, जो बच्चा तैयार हो कहता कल को डेट आ जाएगी हम तो तैयार हैं, और जिस बच्चे की भी शुरुआत नहीं हुई मुझसे पूछिए, वो क्या कहेगा? नहीं, ये नहीं कहेगा। अभी ना हो। हाँ, सही बात है। पहला, दूसरा पत्रस 3 अध्याय। तो 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। प्रभु के आगमन का दिन यहां फिर आ गया। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं, प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में कैसे लोग होंगे। अंतिम दिनों में इंग्लिश में है स्कॉफर्स। स्कॉफर का मतलब हंसी ठट्टा करेंगे, अरे जा कुछ नहीं होता, अरे जाओ जमाने से ऐसी चला रहा। आगे पढ़िए, हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं।
और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर जैसी देर बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान अचानक से आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। अब समझ में आया परमेश्वर क्यों ठहरा हुआ है? अभी कलीसिया तैयार ही नहीं। भाई दूल्हा कैसे आ जाएगा जब तक दुल्हन तैयार नहीं होगी? है तैयार दुल्हन? जब दुल्हन तैयार नहीं, देरी क्यों हो रही मालूम है? दुल्हन तैयार नहीं है। दुल्हन तैयार नहीं, दुल्हन का मतलब है कलीसिया। अब आपको एक और बहुत खास बात दिखाते हैं, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय। यहां लंगड़े भिखारी का चंगा होना, ये घर में पढ़ लीजिएगा पूरा, और इसको आप 14 पद से पढ़िए, नहीं बल्कि 12 पद से पढ़िए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम में, उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, देखिए बार बार आ रहा ना नाम, उस नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। ये जन्म का लंगड़ा हमारी भक्ति और हमारी शक्ति से नहीं, उस नाम पर विश्वास करने से, उस नाम की सामर्थ के द्वारा। वो नाम क्या है मालूम है? प्रभु यीशु मसीह। इतना भयानक काम हुआ कि जन्म का लंगड़ा ठीक हो गया इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए नाम की शक्ति कैसे काम करती है। तुम इन सब क्या लिखा है? उसी विश्वास ने उसके द्वारा है, उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। अब देखिए आगे वो ये भी उनको बता रहा, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया है। और इसके बाद एक पद और इसी के आगे निकालिए, 12 पद, इसी का 12 पद पढ़िए, 4 अध्याय का 12 पद, 3 के बाद 4, 4 का 12 पद। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हम का मतलब सब उद्धार पाएंगे किसके द्वारा? एक नाम है। अगर आप इस नाम में उद्धार नहीं पाते तो आप बाबुल की मीनार में हैं, आप बेबीलोन का भाग हैं, आप उद्धार नहीं पाए हुए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसके बारे में और आगे आपको गहरी गहरी बातें बताएंगे, हिब्रू से इसका मतलब बताएंगे नाम का महत्व कितना जबरदस्त है बाइबल में। इसलिए परमेश्वर के नाम को जो यहोवा से अब यीशु है, इस नाम का आदर ज्यादा करना है, क्योंकि हम लोग एक गीत गाते हैं ना, यहोवा 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 यहोवा, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। तो यहोवा जो था वो मसीह में अवतरित हो गया। मुजस्सम का मतलब अवतरित हो गया। अब वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और हमको और आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाने के लिए ही प्रकट हुआ। क्या हम उद्धार पाए हुए हैं? क्या हम उद्धार पाना चाहते हैं? इच्छा बहुत बड़ी चीज होती है। उद्धार नहीं पाए हैं यह समस्या है, लेकिन इच्छा है कि क्या आप उद्धार पाना चाहते हैं? कोई शॉर्टकट नहीं है। पश्चाताप, पापों का अंगीकार, पश्चाताप और अपना जीवन मसीह को समर्पित करना और उसकी आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में एक हिस्सा बनना, मसीह की देह का अंग, ताकि पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन हमारे जीवन में बना रहे और हम उसके अधीन रहकर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, जितने लोग आपके पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं उनके लिए प्रभु, सबके लिए, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबके लिए एक ही तरीका है और वो ये है कि पापों का अंगीकार करें, अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपना आत्मसमर्पण करें और उसके देह का अंग बनकर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने नए जीवन का आरंभ करें और परमेश्वर की महिमा में बढ़ें, मसीह के स्वरूप में बढ़ें, मसीह की समानता में बढ़े, ताकि हम उसकी महिमा के पात्र हों और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।